नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में एक कहावत आप लोगों ने सुनी है, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। इस वक्त जींद में मौजूद है और हमारे साथ एंजल हेलावत और सोफ़ी एलावत हैं, जिन्होंने हरियाणा की धरती से उठकर विदेशी धरती पर इंग्लैंड में बात कर सकते हैं परचम लहराया। छात्र राजनीति में इन्होंने कदम रखा और चुनाव जीता। और सोफ़ी एलावत की बात करें तो इन्होंने इसरो में भी काम किया, इसरो के साथ इनका क्या अनुभव है वो भी बात करेंगे। और छात्र राजनीति में इन्होंने जो वहाँ की राजनीति देखी है और भारत की क्या राजनीति है, अनेकों सवालों से इनसे जवाब लेंगे। और बात करें तो 15 साल की उम्र में दोनों बहनों ने +2 पास की, दोनों बहनें जुड़वा हैं और विदेश की धरती पर आज पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ एंजल एलावत और सोफ़ी एलावत है। आपने कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? +2 आपने कम उम्र में की, दोनों बहनों ने, और वहाँ के जाकर राजनीति कैसे शुरू हुई आपकी, छात्र राजनीति? जी, तो मैंने +2 करी जब फिर मैंने यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एडमिशन लिया और वहाँ पे जब मैंने गई सितंबर 2024 में तो इलेक्शंस की बात चल रही थी और मेरी तब उम्र 16 साल थी। मैंने कहा चलो मैं भी अभी नई नई यूनिवर्सिटी में आई हूँ तो मैं इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन अपना फ़ाइल कर देती हूँ। मैंने अपना नॉमिनेशन फ़ाइल करा, फिर हमारी कैंपेनिंग हुई और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इलेक्शंस जीत गई वहाँ पे। और अब वहाँ पे फिर मैंने एक साल 150+ सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करा और 16,000 कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करा। कितने वोटों से चुनाव जीता और इंडिया से कितने कैंडिडेट थे आप? तो इंडिया से मेरे साथ एक और कैंडिडेट थे, बाकी कैंडिडेट्स अलग कंट्री के थे जैसे कि यूक्रेन, चाइना और ग्रीस के। और मैंने 800 वोटों के टर्नओवर से इलेक्शन जीता। तो फिलहाल जैसे आप वहाँ पर चुनाव देख रहे हैं, राजनीतिक चुनाव, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की धरती से आप, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव बैन है और वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हरियाणा को किस प्रकार देखते हैं? जो युवा हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी होते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो चुनाव हैं बहाल किए जाएँ। जी, तो मैं तो यही कहूँगी कि होने चाहिए चुनाव। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो इलेक्शन का हक तो सभी को है। और अगर लोग मानते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो उनके व्यूज़ अच्छे से रख सकता है सरकार के टुवर्ड्स, तो होने चाहिए चुनाव। और मैं ये मानती हूँ कि रूल स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आप चीज़ों को बैन कर दें। आप देखें कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और उनको सुधारें। जैसे यूके में अगर मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे एक बजट दिया गया था 35 पाउंड्स, जो कि इंडिया के कुछ 3,500 रुपये होंगे। तीन उससे हजार पाँच सौ हाँ रुपये जी, सिर्फ़ 3,500 रुपए। और मैं उससे ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पता था जो अगर मैंने खर्च करा उससे ज़्यादा तो मेरे को डिस्क्वालीफ़ाई कर देंगे। तो ये भी इंडिया में होना चाहिए। 3,500 रुपये में तो इंडिया में कुछ नहीं होता, तो जी, आपने 3,500 में चुनाव लड़ा और जीते भी आप। जी, तो क्या क्या वहाँ पर डिमांड रहती है चुनाव की? जी। मैनिफेस्टो में क्या रहता है? जैसे चुनाव के समय क्या क्या प्रक्रिया रहती है? तो जैसे आप अपना पहले मैनिफेस्टो बनाते हैं, फिर मैनिफेस्टो सबमिट होता है कि आप क्या-क्या प्रॉमिसेस कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, और वो हमेशा यूनिवर्सिटी के पास रहता है ताकि अगर आप आगे जाके अपने रोल में अगर सेलेक्ट होते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन कर सकें कि आपने ये पूरे करे या नहीं करे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन टाइम होता है जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कोई भी जॉइन कर सकता है। वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम इस रोल के काबिल अपने आप को क्यों मानते हैं। उसके बाद वोटिंग कैंपेनिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी बच्चे को अप्रोच करके उनसे बोल सकते हैं कि आप वो आपके लिए वोट करें, या अगर आपको बोलना नहीं है तो आप अपने पोस्टर्स पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी लगा सकते हैं। और ये ऐसा रहता है। और उसके बाद मैंने क्या करा था कि अगर मेरे पास, मुझे पता था बजट कम है, तो मैंने अपना सोशल मीडिया का यूज़ करा। मैंने अपनी रैप वीडियो ऑनलाइन अपलोड करी। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करा क्योंकि आजकल क्या है, जेंजी सारा इंटरनेट पे ही तो है। तो वो मेरे फेवर में काम करा और मेरा इलेक्शन रहा ऐसे। चुनाव के दौरान कुछ पार्टियां वगैरह जैसे बच्चे मांगते हैं, कुछ खाने जी, की चीज़ें होती हैं। जी, जी, तो जी, जैसे हरियाणा की बात करें या जैसे हरियाणा में चुनाव बैन है, दिल्ली या चंडीगढ़ पंजाब की बात करें, जी। तो वहाँ पर काफ़ी खर्च देखने को मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे एक एमएलए और एमपी के चुनाव में इतना खर्च नहीं होता जितना यूनिवर्सिटी के चुनाव में खर्च होता जी। है। तो पार्टीज़ का तो ऐसा था कि मैं यहाँ सितंबर में ही इंडिया से गई थी और वहीं अक्टूबर में मेरा चुनाव था। तो जैसा घर वालों का प्यार रहता है कि मम्मा ने घर की कुछ मिठाइयाँ बना कर दी थी, उनके लिए तो ये नई चीज़ें थी, तो मैंने तो उसी से वही वहाँ अपनी कैंपेनिंग टेबल पे रखी थी और लोगों को वो काफ़ी पसंद आया कि ये अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। और मैंने तो वही यूज़ करी थी, आलू भुजिया चूरमा हरियाणा का जो फेमस है। तो यही था मेरा तो स्ट्रैटेजी। तो आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, किससे प्रेरणा ली? जैसे आपको छात्र में नज़दीकी बात करें तो आप सितंबर में गए, अक्टूबर में चुनाव लड़ रहे जी, हैं। जी। पहले किसी ने आपको गाइड किया कि आपको राजनीति करनी है?
किस प्रकार का अनुभव रहा? तो घर वाले पहले तो मना कर रहे थे कि आप राजनीति में मत जाइए, ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने नॉमिनेशन भर दी उसके बाद मैंने फ़ोन करके बताया कि अब तो मैं नॉमिनेशन भर चुकी हूँ, अब इसके बाद मैं पीछे नहीं हट सकती क्योंकि नाम मेरा जा चुका है। और तो मेरे प्रेरणा तो मेरे ताऊ जी चेयरमैन रह चुके हैं बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के काफ़ी बार। मेरे फादर साहब जो हैं वो स्टूडेंट इलेक्शन में अपने टाइम में यूनिवर्सिटी में लड़ते हैं, और मेरी मदर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो प्रेरणा तो हमेशा से देख के आए, हमने किस्से कहानियाँ सुनी हैं कि लोग कैसे आपको ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि आप उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से। तो मुझे ये बात लगी कि अगर लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूँ तो क्यों ना मैं वो अच्छे से करूँ। जैन जी का जिक्र करें तो हाल फिलहाल में इंडिया में जैन जी सोशल मीडिया से लेकर हर किसी की ज़ुबान पर है। जैन जी जो प्रोटेस्ट हुआ सीजीपी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, तो उसको लेकर क्या देखते हैं आप? इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का, आप खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश की धरती पर गए हैं, यहाँ की शिक्षा को जैसे पेपर लीक हो रहे थे बार बार, क्या वहाँ पर भी पेपर लीक होते हैं? तो पेपर लीक की तो समस्या वहाँ पर नहीं होती, लेकिन हाँ प्रोटेस्ट वहाँ भी होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ओपन रहती हैं सरकारें या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए आपको। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को होती है, वो यूनियन स्टूडेंट यूनियन जिसमें मैं काम करती हूँ उसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं, और हम बिल्कुल सुनते हैं उनकी बात बैठ के। आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बिल्ड होती है कि सरकार सुन नहीं रही है हमारी बात, की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुन नहीं रही है। तो जब सुन लेते हैं लोगों की बात तो आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है और इतने वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होते। जैन जी को लेकर आम जनता की बात करें या फिर मिलीनियंस हैं, वो सोचते हैं कि जैन जी गाली देते हैं। इस चुनाव में ज़्यादातर गाली वर्ड्स निकलते हैं प्रधानमंत्री को लेकर या फिर मंत्रियों को लेकर या एक सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर। आप क्या देखते हैं, सही है? जी मैं इसके तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड हैं अपनी पोजीशन के लिए। और उसके बाद सीजीआई हैं हमारे ऑनरेबल सूर्यकांत जी। किसी भी पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के टुवर्ड्स डेरोगेटरी रिमार्क्स तो कभी भी पास नहीं होने चाहिए। ओके आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यूज़, डज नॉट मीन कि आप डेरोगेटरी या फिर अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। ये हमारे साथ एंजल एलावत थी। इन्होंने छोटी सी उम्र में यूके की छात्र राजनीति में हिस्सा लिया और वहाँ पर चुनाव जीता। और इनकी बहन है सोफ़ी एलावत। इनकी बात करें तो छोटी सी उम्र में जुड़वा बहन है, 15 साल की उम्र में महज +2 की और फिलहाल लंदन में पढ़ाई कर रही है। सोफ़ी ने बात करें तो इसरो के साथ काम किया है। किस प्रकार इनका सफ़र रहा है एक बार बताएंगे? आपने बताया जैसे इसरो के साथ आपने काम किया, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? भारतवर्ष से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और कहाँ पर आपने काम करने का मौका मिला? जी, ये इसरो का आज़ादी सैट जो इनकी सैटेलाइट लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा में, वहाँ पे उसका पार्ट था। ऑल ओवर इंडिया 750 गर्ल चाइल्ड को इलेक्ट किया गया था इस चीज़ के लिए। ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि गर्ल एम्पावरमेंट हमें देखी जाती है, स्पेशली क्योंकि मैं हरियाणा जैसी स्टेट से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पहले डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो था। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा रहता है क्योंकि गर्ल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो इस चीज़ का पार्ट था ये। तो जगह कहाँ पर रही? ये श्रीहरिकोटा में था और आंध्र प्रदेश। हाँ जी। तो फिलहाल क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में अंडरग्रेड कोर्स। तो जैसे आपकी बहन ने वहाँ पर चुनाव लड़ा तो आपने किस प्रकार मदद की वहाँ? देखिए जब डिसाइड हुआ नॉमिनेशन होने के बाद ही इसने पेरेंट्स को भी और मेरे आगे भी डिस्क्लोज़ किया था कि ऐसे ऐसे मैंने अपना नाम नॉमिनेट कर दिया है। एंड स्टार्टिंग से ही फुल सपोर्ट था ये चीज़ से कि जितना मेरे से बन पाएगा, जो मैं आपकी कैंपेन में हेल्प कर पाऊँगी वो करी। इन्होंने हमारे कुछ फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था। हमने अपनी वीडियो के थ्रू प्रमोशन किया, सोशल मीडिया का बहुत हेल्प लिया और जो कि बहुत यूज़फुल भी प्रूव हुआ इस चीज़ में। तो आगे क्या सफ़र रहेगा? आप इंग्लैंड में ही स्टडी करेंगे या वापस इंडिया आके काम करेंगे? देखिए अभी मेरा कोर्स रहता है तो अभी आगे तो कंटिन्यू वहीं पे है, बट ओवर द इयर्स आई थिंक मैं अपने आप को इंडिया आते भी देख सकती हूँ क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रही है वो इसरो से रही है। मैं आगे आके इन द अपकमिंग इयर्स ऑब्वियसली आई वुड वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री। तो हो सकता है कि यहाँ पे वापसी आके इसी एरोस्पेस की साइड में कोई चीज़ हो। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं दोनों बहन समाज के लिए प्रेरणा है। और हम बात करें लड़कियों के लिए, काफ़ी आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर बच्चे गुमराह भी हो जाते हैं और ये दोनों बहन हैं समाज के लिए एक प्रेरणा है और विदेशी धरती पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप फ़िलहाल क्या पढ़ाई कर रहे हैं और आगे का क्या आपका प्लान है?
जी, मैं पढ़ तो क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रही हूँ। उसके साथ साथ मेरा काफ़ी इंटरेस्ट, जैसा कि आपको पता है, पॉलिटिक्स में रहा है। आगे का मेरा यही प्लान है कि मैं कंट्रीब्यूट अपनी ऑफ कोर्स पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि पढ़ाई तो मेन फाउंडेशन होती है। उसके बाद मैं पॉलिसी या गवर्नेंस में काम करना चाहूँगी। यूथ रिप्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं उसमें काफ़ी एक्सेल करूँ और उसको अच्छे से करूँ, क्योंकि अगर आप कोई मेरे को विश्वास रख रहा है मेरे ऊपर, तो मैं वो ऑफ कोर्स अच्छे से आगे बड़े मंच पे भी करना चाहूँगी। तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं गवर्नेंस या पॉलिसी में काम करूँ। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बेटियां आज के समय आगे जा रही हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं जो लड़के हैं लड़कियां हैं गुमराह हो रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कम उम्र में पेरेंट्स से हटकर फैसले लेते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बोन और बेन भी हो सकता है, कि आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आपके लिए गलत साबित हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। रही बात गुमराह होने की, आजकल एआई और कितनी सारी मालिशियस वीडियो बनती हैं, तो आप हमेशा उस पर अपनी रिसर्च करिए और उसके बाद हमेशा अपना स्टांस ज़रूर अपना स्ट्रॉन्ग रखें कि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली तो वो आपने कर लिया, आप उसके बाद क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो दोनों बहनों को आपने सुना, समाज के लिए एक अच्छा संदेश है और समाज में ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो अन्य लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनती हैं और फिलहाल जींद में मौजूद थे, जींद में पहुंची थी और इनका आपने जीवन सुना, किस प्रकार एक छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।